मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कोन। हमें बच्चों एक सॉलिड कोन दे रखा है, और कोन के बारे में जैसा आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि अगर नहीं बोला हो कि उसका बेस कैसा है तो आप ये मानकर चलेंगे कि उसका बेस जो है बच्चों सर्कुलर है। तो ये आपको एक सॉलिड कोन दे रखा है, जिसे आप राइट सर्कुलर कोन भी कह सकते हैं बच्चों। ये गिवन है कि इसका मास जो है वो है कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम है, इसके बेस की रेडियस कैपिटल आर है, और इसकी जो हाइट दे रखी है बच्चों वो दे रखी है आपको एच। इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको एच। आपको बच्चों इसका एम आई कैलकुलेट करना है अबाउट दिस ज्योमेट्रिक एक्सिस। चाहें तो आप स्वयं भी वीडियो को पॉज करके बच्चों कर सकते हैं। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया बच्चों, वही सारा काम हमको यहाँ पर भी करना है। हम यहाँ पर बच्चों इस तरह से एक डिस्क एज्यूम कर लेंगे, इस तरह से बच्चों एक डिस्क एज्यूम कर लेंगे। ये लीजिए साहब, ये आपने इस तरह से एक डिस्क ले ली, और अभी आपने बच्चों इस तरह से एक डिस्क ले ली है, और इस डिस्क की आप पहले रेडियस निकालें। तो रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चों, वही घिसा पिटा सा काम करते हैं। ए और ये जो था साहब ये डी था, ये ई था, और ये बच्चों जो है बेस बी, और ये सी। अब फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों जो हमने करी थी। हमने यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर बच्चों इस तरह से एक डिस्क ले ली, एक ऐसी डिस्क ले ली बच्चों जिसकी थिकनेस जो है वो है डी एक्स। इसकी थिकनेस कितनी बच्चों, इसकी थिकनेस हमने ले ली डी एक्स। अब क्या होगा बच्चों इस सिचुएशन में साहब वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, चूंकि वो जो ट्रायंगल ए डी ई है, ए डी ई जो है बच्चों दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, इसीलिए बच्चों दोनों की साइड्स जो होंगी उनके रेशो बच्चों सेम होंगे। तो चलिए साहब, जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसकी साइड है बच्चों डी ई, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बच्चों उसकी साइड है बी सी, और छोटे वाले ट्रायंगल में जो ये जो डिस्टेंस आ रही है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है एक्स, और बड़े वाले ट्रायंगल में वो जो डिस्टेंस आ रही है बच्चों वो एच आ रही है। होप आपको समझ में आया होगा। पिछली बार हम लोगों ने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो लिया था बच्चों, इस बार हम लोग परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, या यूं कहा जाए कि अगर ये ट्रायंगल बनाए तो ये ट्रायंगल बेस बन जाएगा, और ये जो लेंथ होगी बच्चों वो उसका एल्टीट्यूड होगी। सो मैं बेस और एल्टीट्यूड का रेशो निकाल रहा हूँ। सो अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ बच्चों तो वो होगा डी ई, और बड़ा वाला ट्रायंगल जो होगा बच्चों वो होगा बी सी। छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी एक्स, और बड़े वाले ट्रायंगल में जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो होगी एच। अब यहाँ पर डी ई की वैल्यू यदि आप देखें बच्चों तो डी ई की वैल्यू कितनी होगी 2r। मैंने माना कि ये जो रिंग बन रही है बच्चों, इस रिंग की रेडियस कितनी बच्चों, स्मॉल r। मैंने मान ली डिस्क बन रही है, सच यहाँ पर रिंग नहीं बन रही है, डिस्क बन रही है। इस डिस्क की रेडियस मैंने स्मॉल r सपोज कर ली बच्चों, तो ये जो डी ई लेंथ है दैट वुड बी नेचुरली ट्वाइस ऑफ स्मॉल r। बच्चों ये रेडियस है r, ये डिस्टेंस है r, और ये डिस्टेंस भी r। सो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों 2r, और वहाँ अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर वो होगा 2 कैपिटल R, और ये x अपॉन h, और यहाँ से बच्चों स्मॉल r की वैल्यू निकाली जाए दैट वुड बी इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू एक्स बाय एच। बिल्कुल ऐसी ही कहानी थोड़ी देर पहले आई थी, वहाँ हम लोग स्लांट हाइट के टर्म्स में काम कर रहे थे, यहाँ हम लोग एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर के टर्म्स में काम कर रहे हैं। आई रिपीट, ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r होगी, ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो 2 इंटू कैपिटल R होगी। बड़े वाले ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड आएगा बच्चों वो h आएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में एल्टीट्यूड x आएगा। ये आ गया। अब जो डिस्क आपने लिए बच्चों, इस डिस्क का वॉल्यूम निकालिए। तो इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका एरिया इंटू उसकी थिकनेस। ये जो डिस्क बन रही है बच्चों आपके सामने, ये जो डिस्क बनकर आई है, इस डिस्क का आपको वॉल्यूम निकालने का है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। एग्जैक्टली। सो एरिया कितना बच्चों, इसका एरिया अगर देखा जाए तो वो पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, और ये तो चलिए उसका वॉल्यूम आ गया, ये तो उसका वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर बच्चों यदि हम इस पूरे कोन के बारे में बात करें तो कोन का वॉल्यूम तो आपको पता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, r इसके बेस की रेडियस होती है। तो इतने वॉल्यूम का मास, इतना जो वॉल्यूम बच्चों उसका मास है कैपिटल M। 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम का मास है कैपिटल M। तो यूनिट वॉल्यूम का मास क्या होगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इतने वॉल्यूम का मास है कैपिटल M। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वो होगा बच्चों m ओवर इतना वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे, और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे बच्चों, दिस वुड बी वॉल्यूम मास डेंसिटी विच वी रिप्रेजेंट बाय सिंबल रो। सो बच्चों ये यूनिट वॉल्यूम का मास आ जाएगा m ओवर 1/3 पाई r स्क्वायर h। होप
भेजे में बात आ गई होगी। अब ये जो वॉल्यूम आपने लिया बच्चों वो dv वॉल्यूम लिया, तो इस dv वॉल्यूम का मास कितना होगा, इस dv वॉल्यूम का मास कितना होगा बच्चों, लेट मी सपोज इट इज इक्वल्स टू dm वुड बी इक्वल्स टू बच्चों रो टाइम्स ऑफ dv। अरे भाई यूनिट वॉल्यूम का मास है रो, तो dv वॉल्यूम का मास होगा बच्चों रो इंटू dv। तो चलिए साहब हम रखे देते हैं यहाँ पर dm की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, रो की वैल्यू कितनी आ रही है, और रो की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो हम लोग निकाल चुके हैं, वो ये रही, दिस इज इक्वल टू 3m ओवर पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू h। ये आया बच्चों, ये 3 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल M ओवर पाई कैपिटल R स्क्वायर h। सो ये तो हो गया बच्चों रो। और रही बात dv की, तो dv की वैल्यू कितनी बच्चों, dv की वैल्यू है बच्चों पाई R स्क्वायर इंटू dx। यही कुछ है बच्चों, मैं फिर से रिपीट के दे रहा हूँ बच्चों, रो की वैल्यू क्या थी, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, तो 3m अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर h इंटू कितना बच्चों पाई R स्क्वायर इंटू dx। एनीवेज अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और उसके बाद क्या पिक्चर आती है जरा हम देखें। सो दिस इज dm विच इज द मास ऑफ द डिस्क बच्चों, और वो कितना होगा, दिस इज बच्चों 3m ओवर कैपिटल R स्क्वायर इंटू h है, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू बच्चों r इंटू एक्स बाई एच, और इस पूरे का स्क्वायर है बच्चों इंटू dx भी। देखिए 3m अपॉन R स्क्वायर h है, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी बच्चों, कैपिटल R इंटू एक्स बाई एच। अब इसको फर्दर इसको सॉल्व करना, दिस इज 3m ओवर R स्क्वायर इंटू एच, और ये कितना बच्चों, ये है R स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू dx। यही कुछ पिक्चर सामने आएगी। अभी R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया भैया, R स्क्वायर से R स्क्वायर जो है बच्चों वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, और हमारे पास में क्या आया बच्चों, इस बेसिस पर हमारे पास में आ गया 3m ओवर कितना बच्चों h इंटू एच स्क्वायर, मतलब h क्यूब हो गया, और ये x स्क्वायर dx। सो दिस इज द मास ऑफ द डिस्क, जो आपने डिस्क ली थी बच्चों ये उस डिस्क का मास आया है। अब उस डिस्क का मैं mi निकालता हूं बच्चों, तो इस डिस्क का mi क्या होगा, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं बच्चों, ये डिस्क के लिए वो एक्सिस है जो उसके सेंटर से जा रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के अबाउट बच्चों इसका जो mi होगा वो कितना होगा, वो हम लोग जानते हैं बच्चों, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mi होता है dm इंटू R स्क्वायर अपॉन 2 बच्चों, उस एक्सिस के अबाउट जो कहाँ से जा रही है, उसके सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट उसका mi होता है बच्चों mr स्क्वायर बाय 2। सो ये mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और m r उसकी रेडियस अपॉन 2 ये आ जाएगा। अब क्या होगा साहब, ये लीजिए हम लोग जो है बच्चों यहाँ पर इसमें इसका डी निकाल रहे हैं जैसे, तो इसका डी कितना बच्चों, उसका मास कितना दिख रहा है आपको, आप देखिए मास की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो ये आ रही है, मास की वैल्यू ये आ रही है। चलिए हम रखे देते हैं, यहाँ मास की वैल्यू है बच्चों 3m इंटू एक्स स्क्वायर ओवर एच क्यूब इंटू dx। ये तो हो गया बच्चों उसका मास, ये तो हो गया उसका मास इंटू R स्क्वायर, और स्मॉल r की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके बच्चों, वो कितनी है, स्मॉल r की वैल्यू बच्चों r इंटू एक्स बाई एच का होल स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में कितना है बच्चों 2 है। अब पूरे के अपॉन में 2 क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों डिस्क का वो एक्सिस जो उसके सेंटर से जा रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस के अबाउट उसका mi होता है बच्चों m r स्क्वायर अपॉन 2, वेयर m इज द मास ऑफ द डिस्क विच इज इक्वल टू dm, r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क विच इज इक्वल टू स्मॉल r, और अपॉन 2 करना है बच्चों, हमने कर दिया। एनीवेज अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, अब हम यहाँ पर जो है इनको सबको इत्मीनान से हम मल्टीप्लाई करें, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3m, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वुड बिकम एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और बच्चों ये कैपिटल R स्क्वायर भी हो गया, ये लीजिए साहब, और h स्क्वायर इंटू एच क्यूब, मतलब कुल मिलाकर h टू दी पावर 5, और अपॉन में 2 भी आएगा। होप आपको बात मेरी खोपड़ी में आई है बच्चों। 3m तो चलिए ठीक है, और एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वुड बिकम एक्स टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा बच्चों कैपिटल R स्क्वायर, और h क्यूब इंटू एच स्क्वायर वुड बिकम एक्स टू दी पावर 5। यस, सो दिस इज डी दैट इज द डिस्क, ये जो डिस्क आपने एज्यूम करी बच्चों उसका mi आया, तो पूरा जो mi होगा बच्चों वो ऐसे छोटे छोटे mi's का
सम होगा। इन तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का वो सम होगा। तो हम लोग समेशन करेंगे। लीजिए साहब, मैं समेशन किए देता हूँ, अर्थात कि इंटीग्रेशन किए देता हूँ, ये लीजिए। और हम यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेशन करें। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों? लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? आप जब डिस्क लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सबसे पहले डिस्क आप यहीं पर लेंगे, फिर आप डिस्क आगे बढ़ाएंगे, फिर आप डिस्क को और आगे बढ़ाएंगे, और फाइनली सबसे आखिरी में डिस्क आप यहाँ पर लेंगे। तो जब सबसे पहले डिस्क यहाँ पर लेंगे तो x की वैल्यू होगी 0, और जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो x की वैल्यू होगी बच्चों h। सबसे पहली डिस्क यू विल टेक हियर, एग्जैक्टली हियर, विच इज इक्वल टू 0। और जब आप सबसे आखिरी डिस्क लेंगे भैया तो वो कहाँ पहुँचेगी? वहाँ पर। तो ये लीजिए साहब, हमने ये कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा साहब? जो जो कांस्टेंट है बच्चों उन सबको हम बाहर निकाल देते हैं। तो दिस इज 3m इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2s टू द पावर 5, और कितना होगा साहब? यहाँ पर बच्चों जो जो कांस्टेंट थे उन सबको आपने बाहर निकाल दिया, और वेरिएबल x है, बिकॉज आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सेप्ट x, everything is constant, can be taken out of the integration sign. Now what to do बच्चों? I want to find out the value of I, which is equals to 3mr square upon 2s to the power 5 है, और x to the power 4 का इंटीग्रेशन होगा बच्चों x to the power 5 upon 5, और लिमिट होगी बच्चों 0 to h हो जाएगी, और 5 2 जा 10 होता है। ये आपने बचपन में पढ़ लिया था बच्चों, मैंने आपको नहीं पढ़ाया भाई। ये लीजिए साहब 3m इंटू आर स्क्वायर अपॉन 10 s टू दी पावर 5 हो गया, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो s टू दी पावर 5 माइनस 0 टू दी पावर 5, विच वुड बिकम s टू दी पावर 5 कैन बी कैंसल्ड, सो I वुड बी इक्वल टू बच्चों कितना? I आ जाएगा 3/10 mr स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन। सॉलिड कोन का बच्चों हमारे पास में mi आ गया है इस एक्सिस के अबाउट। और यहाँ पर भी आप वही बात देख सकते हैं बच्चों, क्या कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है बच्चों, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। जो कोन है बच्चों, ये उसकी हाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये उसकी स्लांट हाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसके बेस की रेडियस पर, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 3/10 mr स्क्वायर।